और यदि ये इस पे एनएसए की कार्रवाई नहीं करेंगे तो 1 हफ्ते के अंदर, अगर वो एक समाज से पार्लियामेंट की और असेंबली की तो बात छोड़ दो, गांव का प्रधान भी बन जा, तो आप मुझे यूं कह दियो कि राजकुमार ये कुर्ता काट का टांग दे और मैं खुंटी पर टांग दूंगा। जो इस तरह के नेवले पैदा होने वाले हैं तो उन्हें कठिन से कठिन सजा देके, ये पता नहीं कहाँ पढ़ के आ रहे, कौन से स्कूल में पढ़ रहे हैं कि इनका शोषण हुआ। शोषण किसी का नहीं, नकारा आदमी जो काम नहीं करेगा उसका शोषण आज भी है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। अभी 3 दिन पहले भीम आर्मी के एक कार्यकर्ता ने राजपूत समाज को लेकर बड़ी ही अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया है, जिसके बाद राजपूत समाज में बड़ा रोष है। जगह जगह पर ज्ञापन सौंपे जा रहे हैं। आज इस पूरे प्रकरण पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ अरुण राणा जी मौजूद हैं जो राजपूत समाज से हैं, और चौधरी राजकुमार घाटेड़ा जी मौजूद हैं जो गुर्जर समाज से हैं। अरुण राणा जी, मेरा सबसे पहला सवाल ये है कि जिस तरीके की भाषा का प्रयोग भीम आर्मी के उस कार्यकर्ता ने किया है, तो उसको लेकर राजपूत समाज में किस प्रकार का माहौल है? देखिए, राजपूत समाज में ऐसे अराजक तत्वों के खिलाफ भारी रोष है और इस तरह की भाषा जो उन्होंने इस्तेमाल की है अक्षम्य है, उसे अक्षमा नहीं दे सकते हम लोग। जहां तक दूसरे हमारे जिस प्रकार से ये बच्चे कर रहे हैं, यदि हमारे बच्चों को हमने इस तरह की भाषा भड़काऊ दे दी तो इस देश का विभाजन और टूटना, आग लग जाएगी इस देश में। क्योंकि हम लोगों ने इस देश की रक्षा की है, क्षत्रिय समाज ने रक्षा की है, उसमें चाहे गुज्जर भाई हैं या जाट भाई हैं या ब्राह्मण हैं, सभी ने मिल करके। और मैं तो ये कहूँगा ये दलित भी भाई जो हमारे हैं, इन लोगों ने भी इसमें निर्माण में कोई कमी नहीं रखी। पर जो बलिदान क्षत्रियों ने दिया है वो किसी दूसरी बिरादरी ने नहीं दिया है, ये सच्चाई है। यदि ये इस देश को तोड़ेंगे तो कितनी भी अराजकताएं फैलाने की कोशिश करेंगे तो क्षत्रिय समाज या राजपूत समाज अपनी रक्षा करना भी जानता है। जिस तरह से वो कह रहा है ताले भेड़ देंगे, अरे उन पर 2 अधिकार फालतू हैं हरिजन एक्ट के, मेरे पर 4 बार हरिजन एक्ट लगी, पर हमें परवाह नहीं। अगर करेंगे हरिजन एक्ट नहीं, चाहे और कोई सा भी एक्ट लगा दियो, बर्दाश्त नहीं करेंगे इस तरह की लैंग्वेज को। जहां तक इस देश को बनाने का सवाल है, अगर इन्होंने हमारे साथ काम किया, निर्माण कराया, तो उसका मेहनताना उन्हें तुरंत मिलता था। उनके परिवार का भरण पोषण ये क्षत्रिय समाज की जिम्मेदारी थी। चाहे हमें भूखे रहना पड़े, पर इनके समाज को किसी को भी भूखा नहीं सोने दिया गया। तो आज उन बातों को भूल करके 6000 साल का इतिहास ठहरे, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के कानून को उनका नाम ले करके ये धत्ता बता रहे, खुद ही कानून तोड़ रहे। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को पढ़ाने वाला भी कोई क्षत्रिय ही था, महाराष्ट्र से गायकवाड़ जी। और ये भूल रहे उन आसानों को जिन बाबा साहब का ये नाम ले रहे, बार बार नाम लिया जा रहा है कि उन्होंने ये कर दिया और वो कर दिया। अरे उन्होंने कभी भी समाज में वैमनस्य फैलाने का काम नहीं किया, अराजकता फैलाने का काम नहीं किया बाबा साहब ने। और ये लोग उनका नाम लेकर के इस तरह की भाषा का प्रयोग करेंगे तो जनपद ही नहीं, पूरे प्रदेश और देश में क्षत्रिय समाज जाग चुका है और इनको मुंह तोड़ जवाब देगा। से ये कह रहे हैं ना ताले लगा दिए और सील लग जाएगी, वो काम मिनटों से पहले करना जानते हैं हम लोग। और इन्हें 20 बार इतिहास बताओगा, हमने करके भी दिखा दिया हमारे बालकों ने। और ना ही हम बालकों को ऐसी छूट दें और ना ही हम ऐसी शिक्षा दें कि इस तरह के जातिवादी शब्दों का इस्तेमाल करके भड़काया जा। दूसरी बात यह है कि प्रशासन को भी संज्ञान लेना चाहिए और ऐसे आदमी पे समाज में रहने के लिए जगह नहीं खुला छोड़ना चाहिए, तुरंत जेल में भेजे। और हल्की धारा में मुकदमा दर्ज किया, पता लगा मुझे, इस पे एनएसए देशद्रोह की कार्रवाई करी जाए ऐसे बच्चे पे, जिससे सभी, चाहे वो किसी भी समाज का आदमी हो अराजक, उसको सबक मिले। और कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मैं मांग करता हूं आपके चैनल के माध्यम से चौधरी साहब। मेरा सवाल अरुण राणा जी आपसे ये है कि आपने भीम आर्मी के उस कार्यकर्ता को अभी बच्चा बताया, बालक बताया, और गलती हर इंसान से हो जाती है, उसने भी माफी मांग ली है, और अक्षमा करना किसी भी व्यक्ति का सबसे बड़ा गुण है।
तो आप इस बात पर क्यों अड़े हुए हैं कि ये अपराध अक्षम्य है, अक्षमा नहीं किया जा सकता? ये जो समाज में विद्वेष फैला रहा है, पीढ़ियों दर पीढ़ियों के एहसान को 1 मिनट में तोड़ दिया। चंद्रशेखर जी को यो 1 मिनट में उनकी नेतागिरी खत्म करने वाला बयान है ये। तो ऐसे बालक नहीं है तो बालिक ही वो, पर हमारे लिए तो बच्चे के बराबर है। इस तरह के समाज को अगर माफ कर दिया तो इससे इस तरह की प्रवृत्ति की घटनाएं बढ़ेंगी, इसलिए माफ करना नहीं चाहते। उसे अगर सजा मिलेगी तो कोई दूसरा किसी भी समाज का, चाहे वो मेरे समाज का, ऐसी गलती दोहराने का नहीं है। इस ना माफी का ये कारण है। अब आज आप एसएसपी से मिले हैं तो आप लोगों ने क्या मांग की है? हमने यही मांग की है कि इस तरह के लोग जो खुले घूम रहे हैं, आपने कार्रवाई नहीं की, आपके कार्यालय में घुस करके उसने इन अभद्र भाषा का प्रयोग किया सवर्णों के खिलाफ। उसने नाम भी लिए जातियों के, ब्राह्मण, बनिए, राजपूत, गुज्जर, कईयों के नाम लिए हैं। तो इस तरह से जब वो विभिन्न जातियों में हमें बांटने का प्रयास कर रहा है और अभद्र भाषा इस तरह की जो बर्दाश्त अशोभनीय है, किसी भी समाज में बर्दाश्त नहीं की जा सकती। हाई कोर्ट तक को ताले लगाने की बात कर रहे हैं लोग। तो ये ऐसे लोगों पे हमने कप्तान साहब से यही कहा है कि इन्हें देशद्रोह की धारा में एनएच से लगा करके इन्हें जेल में डाल लो, जिससे कि दूसरे समाज के लोगों को भी और उसके समाज के लोगों को भी सबक मिले। मतलब आपके हिसाब से देशद्रोह जैसा अपराध है? देशद्रोह से भी खतरनाक ये गृह युद्ध छिड़ सकता है इससे, क्योंकि आज मैं अपने आप को मजबूत मानने का काम कर रहेगा। हम बहुत मजबूत हो गए, मजबूत में कुछ नहीं, ना उन्हें किसी प्रकार की लड़ाई का तजर्बा है। मैं देश को एक अग्निकुंड में झोंकना चाह रहे, जिससे नुकसान देश का होगा, किसी एक समाज का नहीं होने का। और वो काम वो करते भी, पहले भी उन्होंने, चंद्रशेखर जी ने शहर में आग लगवाई थी, आग लगाने का काम करते हैं ये। तो इस तरह की चीजों को समाज बर्दाश्त नहीं। आज की तारीख में समाज जागरूक हो चुका है, क्षत्रिय समाज जागरूक हो चुका है। और यदि ये इस पर एनएचए की कार्रवाई नहीं करेंगे तो 1 हफ्ते के अंदर छोटी पंचायत बुला करके, सभी सर्व समाज की पंचायत बुला करके शासन को और प्रशासन दोनों को बाध्य किया जाएगा कि ऐसे आदमी के विरुद्ध देशद्रोह का कानून लगा करके मुकदमा दर्ज किया जाए और जेल में डाला जाए। भीम आर्मी के उस कार्यकर्ता के अंदर जो दर्द था वो भी उस वीडियो में सामने निकल कर आया। उसका कहना ये था कि 6000 वर्षों तक, मतलब जो ऊंची जातियां हैं, उन लोगों ने दलितों का एक तरह से उत्पीड़न किया और शोषण किया। तो मतलब वास्तव में सच्चाई क्या है? सच्चाई तो भाई यह है कि मैंने, मेरी 62-64 साल की उम्र हो रही, हमने तो कभी इनका शोषण किया ना हमारे बड़ों ने किया। ये मान रहे शोषण पता नहीं कौन सी किताब में, कौन से स्कूल में पढ़ के आ रहे। हमारे परिवार तो जो भी हमारे यहाँ इनके लोग काम करते हैं, आज भी करते हैं, चोली दामन का साथ है। इनकी बेटियों का ब्याह हो तो जिम्मेदारी, लाख लाख रुपया इन्हें कर्जा दे हैं, ले भाई जब तेरे पे होंगे दे दिए, जब तेरे मजदूरी करेगा छूट दे कर रखे हैं, जब उतार दिए, नहीं होगा ना दिए। ऐसे कई उदाहरण हैं। अगर किसी को चोट भी लग गई ना, 50-50 हजार रुपए मेरे बाप ने दिए ना, ले भाई तेरा परिवार का भरण पोषण हो। तो ये पता नहीं कहाँ पढ़ के आ रहे, कौन से स्कूल में पढ़ रहे हैं कि इनका शोषण हुआ। शोषण किसी का नहीं, नकारा आदमी जो काम नहीं करेगा उसका शोषण आज भी है, कल भी था और आगे भी होगा। जो लोग मेहनत कश है उनका कभी शोषण नहीं कर सकता कोई भी। जिस प्रकार से, जैसे आपने कहा भाई वो बच्चा है और वो, मैंने कहा माफ कर क्यों नहीं कर रहे आप, उसे माफी क्यों नहीं दे रहे। मेरा ये कहना है कि यदि किसी स्वर्ण ने जाति सूचक शब्द बोल दिया, चाहे अकेले में बोल दिया, और उसने वो दरखास्त लगा दी, तो उस पर हरिजन एक्ट तुरंत काम करेगी और उसे जेल में डाला जा। क्या उसके माफी मांगने पर माफ हो जाएगी वह हरिजन एक्ट? यदि माफ हो सकती तो हम लोग भी माफ कर देते। जब वो हमारे पर माफ नहीं होती, क्योंकि संविधान में ऐसा है, तो संविधान सम्मत ही कार्रवाई होनी चाहिए, और नहीं करेंगे तो फिर पंचायत का ऑप्शन हमारा खुला है। सर्व खाप की पंचायत, सभी धर्मों की बुला करके हम कठोर निर्णय लेंगे। राजकुमार जी, जिस तरीके से भीम आर्मी के कार्यकर्ता ने एक तरह से अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया है, तो उसको लेकर आपका क्या कहना है? देखिए विपिन जी,
जहां तक अवरत टिप्पणी की बात है, वो किसी भी समाज के प्रति की जा या किसी विशेष व्यक्ति को कहा जा, तो ये इसकी कोई इजाजत नहीं देता। चूंकि इस देश में सर्व समाज के लोग रह रहे हैं, युगों युगों से रहते आ रहे हैं और आगे भी रहेंगे। और मेरा मानना तो यह है कि जब तक ये सृष्टि रहेगी तब तक सर्व धर्म के लोग यहाँ रहेंगे। ये किसी पर ना निकाल ले जा, ना कोई इनका खात्मा कर सकता, चूंकि ऐसी ही प्रकृति की देन भी है, ईश्वरीय देन भी है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि उस व्यक्ति के द्वारा जो अवरत भाषा का प्रयोग सोन जाति के लोगों के लिए किया गया है, चाहे उसमें हमारे राजपूत समाज के लोग हों, चाहे उसमें हमारे बनिये समाज के लोग हों, चाहे ब्राह्मण समाज के लोग हों, चाहे गुज्जर समाज के लोग हों, चाहे जाट समाज के लोग हों, देखिए ऐसी अवरत भाषा का प्रयोग करने के लिए किसी ने उनको अधिकार नहीं दिया। उनको क्या, मुझे भी नहीं दिया, कोई भी नहीं कर सकता और करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये मानवता के खिलाफ है। और इन चीजों को अगर कोई आदमी किसी पॉलिटिकल व्यक्ति का सहारा लेकर के और इनको समाज में अपनी जिह्वा के द्वारा, इन शब्दों के द्वारा फैलावेगा, तो मेरा तो मानना है कि सबसे बड़ा नुकसान उस पॉलिटिशियन को होगा इसका। आपके कहने का मतलब ये है कि जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल भीम आर्मी के उस कार्यकर्ता के द्वारा किया गया है, तो उसका सीधा सा नुकसान भीम आर्मी और चंद्रशेखर आजाद को होगा। देखिए उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है? चंद्रशेखर जी हैं। अब चंद्रशेखर जी ने तो ऐसा वक्तव्य दिया नहीं। अभी जब से वो पार्लियामेंट गए हैं तब से वो बहुत सोच समझ के बोल रहे हैं, और बोलना भी चाहिए। और वो सर्व समाज के लोगों की बात कर रहे हैं, आपने भी देखा होगा। तो वो पार्लियामेंट में भी ठीक बोल रहे, जनता के बीच में भी ठीक रह रहे, जनता के बीच में जा भी रहे। कोई दुख दर्द चाहे वो ठाकुर समाज का हो, चाहे गुज्जर समाज का हो, किसी भी समाज के हो, उसमें ही वो जा भी रहे और जाना भी चाहिए। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि उनकी जो टीम है, और कहीं अगर चंद्रशेखर जी तक ये मेरा बयान चला गया सलाह मशवरा के तौर पे, तो मैं उन्हें भी ये आगे करूंगा कि ऐसे लोगों से, भाई अगर वो पदाधिकारी हैं आपकी पार्टी के, भीम आर्मी के, तो मेरा तो मानना है कि उनको इस पदों से ही हटा देना चाहिए। क्योंकि देखिए पार्टी एक जाति विशेष वर्ग से नहीं चला करती, एक धर्म के लोगों से नहीं चला करती। अभी अगर मैं ठाकुर समाज के लोगों की बात कर लूं, ठाकुर समाज में बहुत अच्छे अच्छे पॉलिटिशियन हुए। क्या राजनाथ सिंह गृह मंत्री है वो ठाकुर नहीं है? वो भी तो सबकी नुमाइंदगी कर रहे हैं। भाई विश्वनाथ प्रताप सिंह थे, राजा थे, वो 3-3 बार 4-4 बार मेरे ख्याल में इस देश के, इस प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे और रक्षा मंत्री भी रहे और विदेश मंत्री भी रहे। मतलब बहुत अच्छे अच्छे पदों पे राजा साहब रहे हैं। और जो उस टाइम के पॉलिटिकल लोग थे उन्हें राजा साहब के नाम से ही पुकारा करते थे। अभी आप कश्मीर में चले जाओ, करण सिंह जी हैं, वो भी राजा है, बल्कि महाराजा की संज्ञा उनको दी गई है। कभी उनकी जुबान से कोई बयान सुना है? और जहां तक मेरी बात यह है कि बाबा भीमराव अंबेडकर को इस देश का जन जन मानता है, सर्व समाज के लोग मानते हैं। उन्होंने भी मेरे ख्याल में कहीं संविधान में ऐसी बात नहीं लिखी कि किसी के प्रति और किसी के मान सम्मान को खराब करने का काम करे कोई व्यक्ति। तो ये तो देखो गलत है, सरासर गलत है। देखिए जहां तक व्यक्ति किसी समाज पर उंगली उठाओगा, हर समाज में बुरा व्यक्ति भी हो सकता है, जन्म ले सकता है, और हर समाज में अच्छा व्यक्ति भी जन्म ले सकता है। ऐसी बात नहीं है। क्या अगर हमारा दलित समाज की हम बात कर लें, दलित समाज में भी बहुत अच्छे अच्छे लोग हुए हैं। तो इस टाइप का बयान नहीं देना चाहिए। इस टाइप के बयान देने से तो भैया आग लगती है, विपिन जी आग लगती है। अगर आप अपने परिवार में ही किसी को, अपने ही परिवार में किसी को आप शब्दों का इस्तेमाल करोगे, तो मेरे ख्याल में आपका, अगर आपने अपने लड़के से ही कुछ कह दिया तो शायद 10-15 दिन वो भी ना बोल रहा आपके साथ में। तो देखिए गलत बयानबाजी देने से अराजकता फैलती है और देश की एकता और अखंडता को खतरा पैदा होता है। तो मेरी तो सलाह यह है चंद्रशेखर जी से भी और उनके कार्यकर्ताओं से भी और उनकी टीम से भी, देखिए सर्व समाज के बिना लीडरशिप नहीं की जा सकती। और देखो सुनो, ये कोई बहुत बड़ी बात भी नहीं है, एमएलए एमपी बन जाते हैं लोग, ऐसे ऐसे लोग भी बने जो बिल्कुल जमीन पर चले हुए हों, बिल्कुल जमीन पर पड़े हुए हों। ऐसे ऐसे लोगों को हमने असेंबली में और पार्लियामेंट में देखा है। अरे इंसान तो वो चीज है, भगवान को भी पाले भाई। तो लेकिन है सारा सौदा जुबान का। जुबान में अगर रस होगा तो आप निखरोगे, अगर आपकी जुबान कड़वी होगी, खराब होगी और किसी को प्रताड़ित करने का काम करेगी, तो भाई साहब धराशायी हो जाओगे। जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया है और उसके बाद भीम आर्मी के उस कार्यकर्ता ने माफी भी मांग ली है, तो क्या मतलब ये काम माफी लायक है? देखो जहां तक माफी की बात है, चलो उसने अच्छा किया कि उसने सर्व समाज के लोगों से माफी मांगी है, उनका भी समाज आता है उसमें। ऐसा कोई गांव नहीं है
चाहे उसमें ठाकुर समाज के लोग हो, चाहे जाट समाज के लोग हो, चाहे गुज्जर समाज के लोग हो, पहले बनियों के भी काम थे, चाहे बनिये समाज के लोग हो। कहाँ एससी का और स्वर्ण जाति के लोगों का कॉम्बिनेशन नहीं रहता है और रहेगा भी, भविष्य में रहेगा भी। जब तक ये देश रहेगा तब तक रहेगा। तो उस लड़के को शायद इतनी जानकारी ना हो कि पिछले लोगों के काम, पिछले लोगों के कार्य, ब्याह शादी हुई, दुख सुख हुए, कितना भी वो हुआ, उसमें सबका कॉम्बिनेशन बराबर रहा। अब उसने अगर माफी की बात की, देखिए ये तो समाज के लोगों का काम है भाई, लेकिन उसने बहुत ही घटिया भाषा का इस्तेमाल किया, नहीं करना चाहिए। देखिए चंद्रशेखर जी जो भीम आर्मी के संस्थापक हैं, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनका लोग सम्मान कर रहे हैं और सम्मान करते भी हैं और करना भी चाहिए, हम ये नहीं कहते। देखिए देश की सबसे बड़ी पंचायत का मेंबर है और उसमें वहां तक जाना कोई आसान काम नहीं है। अब मैं आपसे दूसरी बात कह रहा, भाई बहुजन समाज पार्टी की नेता बहन मायावती जी, वो तो बहुत बड़ी लीडर रही, बहुत बड़ी लीडर रही, 3-4 बार की चीफ मिनिस्टर रही, लेकिन मेरे ख्याल में इक्का दुक्का कोई बयान उनका आया होगा, उसके बाद में तो इस तरह का बयान उन्होंने कभी दिया नहीं। और मेरे ख्याल में असेंबली में भी और पार्लियामेंट में भी और राज्यसभा में भी उन्होंने सभी दलों के लोगों को भेजने का काम भी किया, सभी के बीच में भी रही। मैं लिख के दूं विपिन जी, जो अपने को ये कहता हो कि मैं बहुत बड़ा सूरमा हूं पॉलिटिक्स में, अगर वो एक समाज से पार्लियामेंट की असेंबली की तो बात छोड़ दो, गांव का प्रधान भी बन जा, तो आप मुझे यूं कह दियो कि राजकुमारी कुर्ता काट का टांग दे और मैं खुंटी पर टांग दूंगा सर्व समाज के बिना। तो देखिए अगर किसी ने काम करना है तो भाईचारा बढ़ाना पड़ेगा, भाईचारा कायम रखना पड़ेगा और अपनी भाषा को, जुबान को बड़ी शालीनता से बोलना पड़ेगा लोगों के बीच में आकर के। अब जिस तरीके का उन्होंने वहां, मैं तो उसे यही कहूंगा, अराजकता का माहौल बनाया है, और वो भी एसएसपी कार्यालय में। एसएसपी के ऑफिसर्स बिल्कुल सटे हुए, वह सेट पड़ी थी जहां वो कर रहे थे। तो मेरा उन सब लोगों से यही आग्रह है, यही प्रार्थना है कि भाई चंद्रशेखर को आप घर ना बैठाओ, अगर उसे बाहर निकाल लो, काम करो लोगों के, उनके दुख दर्द को बांटो, चाहे वो किसी जाति का हो, चाहे किसी धर्म का हो, चाहे किसी बिरादरी का हो। इस पूरे प्रकरण को लेकर आपका क्या कहना है, जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल भीम आर्मी के उस कार्यकर्ता के द्वारा किया गया है? बिल्कुल गलत किया गया है और ऐसे लोगों को बढ़ावा देकर अराजकता का माहौल पैदा करना है देश के अंदर, जहां पर एक पूरा प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेटर पूरा देख रहा है उस चीज को। तो वे क्या कर रहे थे? इस तरह के माहौल से तो अराजकता पैदा हो जाएगी। अब इस तरह के केस में क्या है, जो है ना सीधा जो है ना श्रवण कास्टों के खिलाफ बोल रहा है, तो ये कहाँ का भाषण हुआ, कहाँ की उसकी राजनीति हुई? इस तरह से करके तो जो है ना कोई हीरो नहीं बन सकता, कोई किसी पद पे ऊपर नहीं पहुंच सकता। इस तरह के वातावरण से तो लोगों में जो है ना ये आपस में अराजकता पैदा होगी और विद्वेष पैदा होता चला जाएगा, एक दूसरे की टांग खींचेंगे, एक दूसरे की दुश्मनी पैदा होगी, तो आगे नहीं कोई बढ़ सकता। और जिस तरह का बच्चा है उसकी तो उम्र ही कुछ नहीं है, जो इस तरह की आंख उगल रहा है, उसे क्या पता पहले के बारे में कि किस तरह से इनके समाज को स्वर्ण समाज साथ लेकर चला, चोली दामन का साथ रहता था, हर एक काम एक दूसरे के सहयोग से हुआ करते थे। और आजकल उन चीजों को लेकर राजनीति कर रहे हैं। पहले तो अब भी एक दूसरे के समाज के बिना काम ही नहीं हो सकता। मतलब मन में द्वेष है या बस एक तरह से इस तरीके का स्टेटमेंट देकर वीडियो वायरल उनका हो गया है तो वो सुर्खियों में आना चाहते हैं? गंदी राजनीति, गंदी सोच, ऐसी सोचों से कोई ऊपर नहीं बढ़ सकता। ऐसी सोचों से जो आदमी दूसरे के हित में सोच नहीं रखेगा, दूसरे का भला नहीं चाहेगा, वो आगे नहीं बढ़ सकता, कभी ना बढ़ा ना आगे बढ़ेगा। सोच अच्छी रखो और अच्छा ही मतलब भाव रखो दूसरों के प्रति। ये द्वेष भाव वाली बातें दिमाग से आदमी को निकाल देनी चाहिए। ये अच्छी बात नहीं है, अच्छी राजनीति नहीं है, अच्छी सोच नहीं है, और ये किसी जाति, किसी धर्म के पक्ष की बात नहीं है। जिस तरीके से एनएसए की कार्रवाई की मांग हो रही है, तो ये कार्रवाई होनी चाहिए या माफ कर देना चाहिए? अब इस तरह की कार्रवाई के लिए जो है ना जरूरी है कि जो और कोई इस तरह का सातिर दिमाग आग उगलेगा तो वो उगलने से रुक जाएगा, नहीं तो और बहुत से आग उगलने के लिए आगे बढ़ेंगे, पनपेंगे।
तो ये जरूरी है। जो इस तरह के नेवले पैदा होने वाले हैं तो उन्हें कठिन से कठिन सजा देकर इस चीज पर रोक लगाई जाए। चलिए, तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।